दोस्तों अमेजन और फेसबुक के कुछ कर्मचारी दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल किया जाता है और उन एम्प्लॉयर ने द गार्डियन को एक लेटर लिखी थी। इन कंपनियों के 400 एम्प्लॉयर दावा कर रहे हैं कि अमेजन और फेसबुक इजराइल के कंपनी निम्बस के साथ जो मिलिट्री प्रोजेक्ट है उसे रिजेक्ट किया जाए। प्रोजेक्ट निम्बस इजराइल गवर्नमेंट की एक ऐसे मिलिट्री प्रोजेक्ट है जो लोकल गवर्नमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग बनाती है। इजराइल गवर्नमेंट इस क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल गवर्नमेंट पालेस्टाइन शरणार्थी के खिलाफ करेगी। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी पालेस्टाइनियों के डाटा के साथ उनके लोकेशन इजराइल मिलिट्री को मदद कर सकती है। इन एम्प्लॉयर ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मानना है कि उनके द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी को पालेस्टाइनियों की दुख की कारण बने। उन कर्मचारियों ने और भी दावा कर रहे हैं कि बड़े बड़े टेक कंपनी अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के साथ डील किए हुए हैं। इसका गलत इस्तेमाल करके यूएस गवर्नमेंट हर एक पर्सन की प्राइवेसी डाटा और लोकेशन को आसानी से जान लेती है। 1.2 बिलियन डॉलर की निम्बस प्रोजेक्ट ऐसा ही एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है। निम्बस प्रोजेक्ट की मदद से इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किए थे, जिसके चलते करीब 250 लोग मारे गए थे और उनमें से 62 बच्चे थे। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी इजराइल और भी कई जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। तो बिग टेक कंपनी वार में शामिल होना पहली बार नहीं है, जो पहली बार उनके ऊपर नहीं लगी है। 2 से 3 साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एप्पल जैसे कंपनियों के ऊपर इस तरह की आरोप लग चुके हैं और उस वक्त ही उनकी एम्प्लॉय उनके ऊपर ये सारे आरोप लगा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ इस तरह की घटना के ऊपर जो बिग टेक कंपनियों ने अपनी प्रॉफिट के लिए जंग में शामिल हुए हैं। साल 2018 में द गार्डियन नामक न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट की अज्यूर क्लाउड कंप्यूटिंग ने यूएस की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के साथ मिलकर काम करती है। इस प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट यूएस की इमिग्रेशन क्लाउड सर्विस को यूएस के अंदर आने वाले इलीगल लोगों की फेस रिकॉग्निशन और पर्सनल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा था। ये मुद्दा तब सामने आया जब ट्रंप ने जीरो टॉलरेंस बॉर्डर पॉलिसी के तहत यूएस के अंदर रहने वाले इलीगल माइग्रेशन की हजारों बच्चों को अपने पेरेंट्स से सेपरेट करके उन्हें अलग जगह पर रखा गया। रीयूनिफिकेशन टैक्स फोर्स नामक एक संगठनों के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 3900 बच्चों को कैप्चर करके रखा गया था। ये बच्चे जो मेक्सिको से अमेरिका आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2021 तक चली थी। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये सिर्फ एक 19.4 मिलियन डॉलर की एक छोटी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनके एम्प्लॉयर ने इस प्रोजेक्ट को एक अलग तरीकों से देखा। सैकड़ों माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयर ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को लेटर में डिमांड किया कि माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की प्रोजेक्ट में शामिल ना हो और इस प्रोजेक्ट को खत्म करे। साथ ही एम्प्लॉयर की डिमांड है कि माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के प्रोजेक्ट में शामिल ना हो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को अफेक्टेड कर रही है। दोस्तों आज के समय क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के साथ ये दुनिया भर के कई देशों को अपनी सर्विस देता है। कई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ सिंपल क्लाउड सर्विस नहीं देता रहा कि लोगों की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी इंसान की रियल टाइम और वॉइस फ्रीक्वेंसी कोड की इस्तेमाल करके यूएस और कई सारे देशों को पर्सनल डाटा प्रोवाइड कर रही थी। अमेरिका के यूसी सैन डिएगो की प्रोफेसर लिली ईरानी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट शरणार्थी बने हुए लोगों की आइडेंटिटी करके उनकी पर्सनल डाटा को अपने सर्वर में स्टोर करके रख रहा था। इस तरह भी यह काम ये कंपनी भी कर रही है। कंपनी को सारे यूट्यूबर के डर है। तो साल 2018 में गिज़मोडो नामक एक साइंस फिक्शन वेबसाइट ने एक खुलासा किया कि ये कंपनी यूएस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डील साइन किया हुआ है। डील के तहत ये कंपनी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करेगा जो मिलिट्री ड्रोन सर्विलांस में इस्तेमाल हो पाए। पूरा डील पेंटागन के प्रोजेक्ट मावेन के तहत हुआ था। इसका काम था कि ड्रोन फुटेज के जरिए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। इस पूरे डील में भी एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके अलावा कई दर्जन एम्प्लॉयर ने तो रिजाइन भी कर दिया था। कंपनी के कर्मचारियों के विरोध के कारण कंपनी ने इस डील को फिर से रिन्यू करने से मना कर दिया था। सही एक कंट्रोवर्सी में अमेजन की नाम भी आ चुकी है। द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नामक एक कंपनी को अमेजन अपनी सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन इस कंपनी को बेच दिया था। अमेजन की रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लोगों की आइडेंटिटी, लोग अमेजन में क्या क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों की फेशियल आइडेंटिटी और लोगों की रियल टाइम लोकेशन मूवमेंट की डाटा को स्टोरेज करके रखती थी। अमेरिका के एक एजेंसी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की प्रेसिडेंट कैगल इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों कई एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को ये सारे कंपनी, गवर्नमेंट या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए। ये लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए डेंजर साबित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की तरह अमेजन भी इस तरह की घटना की वजह से अमेजन के अंदर कई कर्मचारी अपनी सीईओ जेफ बेजोस को लेटर में लिखा था कि
अमेजोन ने प्राइवेसी और पब्लिक बिजनेस को देखते हुए किसी का भी डाटा किसी भी एजेंसी को नहीं देना चाहिए। तो सबसे चौंका देने वाली खबर 9/11 अटैक के 20 सालगिरह के दौरान आई। यूएस के एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा किया कि सिलिकॉन वैली की टेक जेंट कंपनियों ने 20 साल लंबे चले इस ग्लोबल वार ऑन टेरर में सारे कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। इस रिपोर्ट ने 2004 से लेकर 2021 तक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सारे कंपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ साइन किए हुए थे, जो कंपनी वार और टेरर में शामिल थे, जैसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनी। पूरी दुनिया जानती है कि वार और टेरर के नाम से जो जंग यूएस ने 20 साल तक लड़ी थी, उसमें टेररिस्ट से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे। इसलिए ये सारे बिग टेक कंपनी ये कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना आज चिंता का विषय बन चुकी है। 2004 से लेकर आज तक पेंटागन और होमलैंड सिक्योरिटी के बीच में इन बिग टेक कंपनी की सर्विस की डिमांड में काफी उछाल देखा गया है। दोस्तों, जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर डिजिटलाइजेशन हुई, ऐसे ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग और जीपीएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2004 से लेकर 2021 तक $3.8 बिलियन इन बिग टेक कंपनियों के ऊपर खर्चा किया गया है। तो दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे ज्यादा प्रॉफिट पाने की लालच में बहुत सारे कंपनी हमेशा किसी न किसी जंग में जुड़ा रहता है। नाजी जर्मनी में कई ऐसे जर्मन कॉर्पोरेट हाउस थे जो नाजियों के होलोकॉस्ट जैसे इवेंट्स में शामिल थे, जैसे जर्मन स्टील एंड आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रूप्स ग्रुप ने हिटलर को हथियार सप्लाई किया और साथ ही यहूदी स्लेव रखे थे अपनी कंपनियों में काम करने के लिए। क्रूप्स ग्रुप की सीईओ अल्फ्रेड क्रूप्स को नाजी जर्मनी की साथ देने की वजह से उन्हें 12 साल की सजा हुई थी। इसी तरह एक आईजी फार्बेन नामक एक प्राइवेट केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइक्लोन बी नामक गैस मैन्युफैक्चर में दोषी पाया गया। ये वही गैस है जिसका इस्तेमाल नाजियों ने गैस चैम्बर में इस्तेमाल करते थे। फ्लिप ग्रुप के मालिक फ्रेडरिक फ्लिक को भी नाजियों को फाइनेंस देने की जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। आज के समय IBM एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाली एक ग्लोबल लेवल कंपनी है, लेकिन ये IBM कंपनी वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजियों को ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी सप्लाई करती थी जिनकी मदद से नाजियों ने लाखों ज्यूस को आइडेंटिफाई करके और लोकेट करके कंसंट्रेटेड कैंप और गैस चैम्बर में भेज देते थे। उस वक्त नाजियों के पास एक मशीन थी जो होलेरेथ टैबुलेटर के नाम से जाना जाता था। मशीन रीड और एनालाइज करके एक ID कार्ड की तरह एक कार्ड बनाता था। ये कार्ड जर्मन और यहूदियों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेता था। 1937 में हिटलर ने खुद ने IBM के CEO थॉमस वाटसन को मेरिटोरियस ऑफ द जर्मन ईगल विथ स्टार नामक एक मेडल से सम्मानित किया था। ऐतिहासिक घटना हमें बताती है कि कैसे पावरफुल ग्रुप ने बड़े बड़े कंपनियों के इस्तेमाल करके हमारी सोसाइटी को अफेक्टेड किए हुए हैं। लेकिन आज तो ये कंपनी किसी डेमोक्रेटिक देश को अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर ये सारे टेक कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को नॉर्थ कोरिया या फिर पाकिस्तान या फिर तालिबान रूल अफगानिस्तान को पैसे की लालच में उन्हें बेच दे। आज के ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के ऊपर आज भी लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले फेसबुक ने करोड़ों लोगों की डाटा को एक बड़े कंपनी को बेच दिया था। अगर इस तरह बड़े बड़े टेक कंपनी अपने डाटा को नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना को बेच देते हैं तो फिर लाखों और करोड़ों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।